हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज का फंडा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे स्क्रीन पर मेरे देख पा रहे हैं, इंडियन रेलवे की वैकेंसी है। ये एक तरह की अप्रेंटिसशिप है और ये विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आइए इसकी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं, बातें करते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको नहीं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसे विजिट करके वहाँ से भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी मेन चीज़ों के बारे में आपको पीडीएफ के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि एक ये चीज़ देखिए, इसके कुछ डिविजन्स हैं। ये देखिए, आप देखेंगे टोटल इसकी जो क्या नाम है 3115 टोटल पोस्टेज है। और इसकी जो विभिन्न डिविजन्स पे इतनी इतनी वैकेंसी खाली हैं। जैसे सैलदा यू डिवीज़न पे 440 हैं, लिलू या वर्कशॉप पे 612 वैकेंसीज हैं। इस चीज़ को मतलब आप ध्यान में रखते हुए अपनी पोस्टेज सिलेक्ट करिए वहाँ पे इस, ठीक है। आइए अब चलते हैं पूरी इसके ऑफिशियल पीडीएफ पे। हाँ, ये देखिए, स्क्रीन थोड़ा रोटेट कर लेना, ठीक है। अब देखिए इसकी स्टार्टिंग डेट जो है, अभी इसको पब्लिश किया गया था 31/7/2025 को। और डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी इसकी स्टार्ट नहीं हुई, तो ये अभी अगस्त से चालू हुई 14 तारीख से। और ये इसकी क्लोजिंग डेट होगी 13/9/2025। आई थिंक आप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो एब्रिविएशन यूज्ड यानी कि पीडब्ल्यूबीडी का मतलब क्या होता है, ईएसएम क्या होता है, एक्स सर्विस मैन होगी, सब पढ़ लेना। इसकी मतलब फुल फॉर्म आप कहीं के आप इस मतलब पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा, तो आगे आपको समझ आएगी ये चीज़ क्या है। अब आप जैसे हावड़ा डिवीज़न की बात करते हैं, आप जैसे सीरियल नंबर पहले पे लिखा है ट्रेड नेम यानी कि फिटर, जैसे वेल्डर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, लाइनमैन हो गया, ये सभी ट्रेड्स के नाम हैं। और ऊपर आप देखेंगे अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी, एसटी, ओबीसी, ये सभी के लिए मतलब इतनी इतनी वैकेंसी हावड़ा डिवीजन में ओपन है। टोटल वैकेंसी से हावड़ा डिवीजन फिटर वालों की 281 है। इसी तरह विभिन्न डिवीजन में अलग अलग वैकेंसीज ओपन है। लिल्यूहम वर्कशॉप में अलग है। और ये सभी जितने सारे डिवीजन है आप उसमें पढ़ सकते हैं। ये देखिए सभी के, मालदा डिवीज़न जैसे तुम्हारा है, इसके अंदर इतनी वैकेंसीज अलग है। आप खुद ब खुद इसे रीड आउट करके अपने हिसाब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं, ये देखिए, हाँ, रिजर्वेशन की बात करते हैं तो कैसा क्या रहेगा सब पढ़ लेना। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, पीडब्ल्यूबीडी का मतलब इसके अंदर क्या रहेगा, फिटर वालों के हिसाब से, टर्नर वालों के हिसाब से, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, देखिए सबसे बड़ा एज का इसमें इशू है। 15 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 24 साल से व्यक्ति ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा इस पर ध्यान रखना। देखिए इसमें खुद पढ़िए, द कैंडिडेट्स शुड हैव कंप्लीटेड 15 years of age and should not have completed 24 years of age as on कट ऑफ डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, यानी कि कट ऑफ जिस दिन इसकी मेरिट लिस्ट जारी होगी उस दिन तक व्यक्ति जो 24 साल से ज़्यादा नहीं होना, 24 साल तक के अंदर का व्यक्ति होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम एज की बात कर लिए, इसको वो डीपली पढ़ लेना, मेन चीज़ें हैं, ठीक है। एक्स सर्विस मैन के लिए अलग है एडिशनल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम, ठीक है। मिनिमम 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 10th पास होना चाहिए और 12th होना चाहिए, और अगर 12th है तो 50% मार्क्स होने चाहिए। और आईटीआई करी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि एनसीवीटी और एससीवीटी सर्टिफिकेट पास पे होना चाहिए, यानी कि जो जहाँ से इसने आईटीआई पास करी है वो एनसीवीटी या एससीवीटी होनी चाहिए। आपको आई थिंक समझ आओ। मेडिकल फिटनेस की बात करते हैं, ये पढ़ लेना एक बार। मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह होगा वो पढ़ लेना। और ज़्यादा डीपली जो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं आपको ऊपर से बस मेन चीज़ बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 100 रुपीज़ रहेगी, और जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, जो आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, इसका प्रोसेस ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, www.rrcer.org रहेगी। यही, इसी के अलावा कहीं और ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल मत करना और कहीं ऑनलाइन पेमेंट मत कर देना, ठीक है, ध्यान से। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th क्लास की मार्कशीट, आईटीआई सर्टिफिकेट, यदि आपके पास आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको एससी, एसटी, ओबीसी तो उसके लिए अलग फॉर्मेट है, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट उसके लिए अलग फॉर्मेट है, तो आप ढंग से एक बार देख लेना।
और कुछ इसमें रीजंस हैं, जैसे जिसका ब्लर कि जिस कारण से उसका किन कारणों से उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस है। सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर इन ब्लॉक एंड कैपिटल लेटर के में अगर करा गया उसके इनवैलिड एप्लीकेशन माना जाएगा, अयोग्य से कह सकते हैं आप। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत लंबा पीडीएफ है, आप इसे पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिस कारण मैं इसे डीपली नहीं बता रहा। और आपको कुछ भी नहीं समझ आता तो आप मुझे पर्सनली मेल या कमेंट सेक्शन में आप करके मुझे पूछ सकते हैं। ऐसे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लिए ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।